टमाटर बहुत महंगा है। बहू, सब्जी का थैला दे। घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। मैं बाजार से ले आती हूँ। मंडी में सुबह सुबह ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं। लेकिन सब्जियों के साथ साथ टमाटर लाना मत भूलना। बिना टमाटर की सब्जी में खट्टापन ही नहीं आता। बिल्कुल सही कहा मान जी। और मेरा तो कब से टमाटर की चटनी खाने का मन कर रहा है। साधना ने थैला लिया और घर से निकल गई। सुबह के 8 बजे थे। मोहल्ले की चहल पहल के बीच साधना अपनी थैली लेकर सब्जी मंडी की ओर बढ़ रही थी। साड़ी पहने हुए, कमर में पल्लू दबाए हुए, साथ ही हाथ में टोकरी और चेहरे पर वही रोज वाली चिंता। आज फिर क्या महंगा मिलेगा? कुछ देर बाद वो जैसे ही मंडी पहुंची, सब्जी वालों की आवाजें कानों में पड़ी। ताजा भिंडी लो, 20 रुपए पाव। गोभी सिर्फ 40 रुपए किलो। आओ बहन जी, टमाटर फ्री में दे दूं क्या? ये आखिरी बात सुनते ही साधना चौंकी। उसने आवाज की दिशा में देखा। सामने किशन सब्जी वाला था। अरे किशन, ये क्या बोला तूने? टमाटर फ्री में दे देगा? अरे माँ जी, मजाक कर रहा था। आज तो टमाटर के भाव सुनकर आप गिर ही पड़ेंगी। क्यों, सोने के भाव मिलने लगा क्या टमाटर? बताओ जरा कितने का दे रहा है? 50 रुपए पाव। क्या 50 रुपए? अरे कल तो 10 रुपए का पाव था। रातों रात ऐसा क्या हो गया कि उसके भाव बढ़ गए? वो कल था बहन जी। रात को मंडी में ऐसा तूफान आया कि आधे ट्रक टमाटर के खराब हो गए। अब जो बचा है वो सोने के भाव बिक रहा है। टमाटर की रेट सुनकर तो साधना का चेहरा उतर गया। उसने भिंडी, आलू सब तोला, लेकिन हर बार थैले में झांकती और सोचती, टमाटर के बिना सब्जी अधूरी लगती है। उसने और भी कई ठेले पर जाकर भाव पूछा। 200 रुपए किलो। हे भगवान, आग लगी इस टमाटर को। इतनी जल्दी तो सरकार नहीं बदलती जितनी जल्दी इसके भाव बदल गए। निराश होकर बिना टमाटर लिए घर आ गई। माँ जी को खाली हाथ देखकर, ले, सोचा था आज टमाटर की चटनी बनवाऊंगी, लेकिन लगता है वो तो नसीब में ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? जानती है, टमाटर बहुत महंगा है। 50 रुपए पाव और 200 रुपए किलो हो गया है। क्या? इतने में तो पनीर आ जाता है। अब इतना महंगा टमाटर है तो क्या ही कर सकते हैं। आज बिना टमाटर के ही रहेगी सब्जी। हंसी की बात नहीं है बहू। सब्जी टमाटर के बिना सूनी लगती है। ऊपर से तेरे ससुर जी बोलते हैं कि आज दाल में टमाटर डालना मत भूलना। तो फिर क्या करे मां जी? अब तो टमाटर एक लग्जरी हो गया। हमारे जमाने में तो आंगन में ही टमाटर उगाते थे। तो फिर हम भी वही तरीका अपनाते हैं। कल से हम भी टमाटर उगाएंगे अपने ही आंगन में, और फिर आप जितनी मर्जी चटनी बना लेना। साधना को बहू की सोच पसंद आई। वो पड़ोसन से सूखे टमाटर के बीज ले आई। अगले दिन सुबह प्रिया ने पुरानी जमीन खोदी, टमाटर के बीज बो दिए और मिट्टी डाल दी। सास बहू, ये क्या कर रही हो? टमाटर बो रही हूँ ताकि अब हमें सब्जी बिना टमाटर के ना खानी पड़े। 1 हफ्ते बाद प्रिया का टमाटर तैयार हुआ। छोटी छोटी पत्तियां खुशबू से भरी थीं। माँ जी, देखो उग गया हमारा टमाटर। वाह, अब तो सब्जी में भी जान आएगी। अब उनके आंगन में खूब टमाटर लगने लगा। बाहर बाजार में टमाटर के दाम बढ़ते बढ़ते 300 रुपए किलो हो गए थे। लोग टमाटर खरीदने से बचने लगे और अब ज्यादातर पड़ोसी उन्हीं के यहाँ टमाटर लेने आने लगे। साधना बहन, थोड़ा हरा टमाटर मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ ही देर में टमाटर की चटनी की खुशबू हर जगह महक उठी। साधना और प्रिया का आराम करना मुश्किल हो गया, क्योंकि दिन भर कोई न कोई बेल बजा ही देता। बहू, सुबह से दरवाजा खोल खोल कर मैं थक गई हूँ। अरे जिसे देखो टमाटर मांगने चला आता है। अब हमें कोई न कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। प्रिया ने एक तरकीब निकाली। उसने अपने आंगन में लगे टमाटर की फोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। पोस्ट वायरल हो गई। मोहल्ले में अब सबकी छतें मिनी फार्म बन चुकी थीं। हर किसी ने अपने आंगन या अपनी छतों पर टमाटर उगाना शुरू कर दिया। 3 हफ्तों में प्रिया का नाम पूरे इलाके में फैल गया। बहू, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। मान जी, मेरे लिए तो असली कमाई ये है कि हमने दूसरों को आत्मनिर्भर बनाया। उस रोज से मंडी में टमाटर के दाम क्या रहे, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ा। महंगाई जीवन की सच्चाई है, पर उससे हार जाना मजबूरी नहीं।